ओम क्रीम कालकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, अपने आप को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ गाइडेंस होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं, ठीक है, अभी जो जो मुझे याद रहता है वो मैं आपको बताऊंगी, जो नहीं रहता है वो मम्मा की मर्जी। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। ओम क्रीम कालकाय नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मैम देखिए, इतने देर तक फैन बंद था और वो चल नहीं रहा था, अभी अपने आप चल पड़ा है जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की है 1 मिनट में बंद करके आती है। मतलब कि मैं मम्मी के घर गई थी, मेरी 3D की जो मम्मा है उनके घर गई थी रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो अभी मैं मेरे घर में हूँ ससुराल में, और यहाँ पे किचन का जो है फैन बंद हो गया था, अपने आप खराब हुआ था और उसका बटन ऑन था। ठीक है, तो जैसे ही रीडिंग करने बैठी मैं तो वो अपने आप स्टार्ट हो गया। देखिए, सोच रहे हो क्या है। एनीवेज चलिए देखते हैं पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मतलब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे बारिश आएगा, लाइट चली जाएगी या फिर कुछ। ओम क्रीम कालकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर, आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 वैंड्स हैं, ठीक है, लेकिन इस लेडी का जो ध्यान है वो एक ही वैंड के साथ है और बाहर है। इट्स मीन्स के घर में जो वैंड है, मतलब घर में जो लेडी है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, बाहर की ओर ये पर्सन जो है देख रहा है। ठीक है, इट्स मीन्स के आपके साथ वो मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं ना जहाँ पे एक्चुअल खुशी महसूस हो उनको, जो है बाहर निकलना, आपके साथ घूमना, इसमें उनकी रियल हैप्पीनेस है। ठीक है, वो सारे दिन जो है आपके पर्सन अभी मिस कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था एक वक्त पे, बहुत आप मतलब कि आपको दुनिया से लेना देना नहीं था, एक दूसरे में आप बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, ऐसे फेज में जब आप थे ना तो उस टाइम आपके पर्सन बहुत बहुत हैप्पी रहा करते थे, और जैसे कि आप में से वो बूस्ट हुआ करते थे। मतलब कि जैसे ही आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना तो उनके आगे वाले 1-2 दिन बहुत अच्छे से गुजरते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें उनको बहुत याद आ रही है और डेफिनेटली आपसे जो है मिलना चाहते हैं और मिस कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालकाय नमः। 3 बहुत सारे कार्ड्स आए, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। ओके, ओम क्रीम कालकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड, माँ काली का कार्ड आया है। थैंक यू मम्मा, आई लव यू सो मच। ओके, देखिए जब भी आपको देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि अभी आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, और डेफिनेटली आप उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो है प्रायोरिटीज चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप मनी माइंडेड हुए हो, ऐसा उनको लगता है। मतलब कि अभी पैसों को आप वैल्यू करते हो और मनी ओरिएंटेड हुए हो, आपने करियर अपना कुछ अच्छा, आप शायद कुछ काम करते हो आप या फिर करना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी उनकी ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। देखिए जो लोग अवेकन होके काफ़ी दिन हो चुके हैं, इनर वर्क करते हैं, उनकी ये एनर्जी है। देखिए आप अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ चुका है, अभी आप खुद पर सेल्फ मतलब कि आपने कुछ अचीव किया है। अचीवमेंट की जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। देखिए खुद से खुद तक की जर्नी ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी होती है, जहाँ पर एक डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में एक लड़की होती है और जहाँ पर एक शांत और अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन जो लड़की होती है, इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इस जर्नी को पार करना मतलब कि सेल्फ अचीवमेंट की जर्नी, जो कि हम इनर वर्क के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आपने ये जर्नी पर अगर आप हो, ठीक है, तो देखिए आप ऐसे मतलब कि कॉन्फिडेंस आप में आया है, अभी आप खुद में खुश रहने लगे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव इट्स नॉट मीन्स कि दिखने में खूबसूरत। ठीक है, सेल्फ लव इट्स मीन्स कि आपको जो पसंद है वो करना। ओके, और आप को जो है अभी ये गाइडेंस निकल करके आया है कि आप
करिए सेल्फ लव, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी गड़बड़ करते हो ना कि जिसका भुगतान आपको खुद को करना होता है। जैसे कि अपने सीक्रेट बातें लोगों को बताना। देखिए ये जो लड़की है इस डंडे को उछाल रही है, लेकिन ये डंडा गिर के इसके सर पे ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इट्स मीन्स कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको फ्लो में बहुत सारी बातें आप हो सकता है लोगों को बता सकते हैं, अंधविश्वास कर सकते हैं। देखिए ये जो लेडी है आंखें बंद करके नीचे उस तरफ जा रही है, मतलब कि आंखें बंद करके आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली आपको देखना है कि कौन लोग अपने हैं कौन पराये हैं, और तभी लोगों को जो है अपनी बातें, सीक्रेट बातें बतानी है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है। देखिए मेरी जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मेडिटेशन की जर्नी बोल सकते हैं, इनर वर्क की जर्नी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। मैं डिवाइन से कनेक्टेड थी, डिवाइन ही मुझे गाइड कर रहे थे, सब कुछ अपने आप हो रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियां की, जैसे कि मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस, मेरे अपने कुछ सीक्रेट बातें मैं लोगों को बताती थी, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता था कि लोग मुझे पागल तो बोलते ही थे कि ये क्या बोल रही है, आउट ऑफ दिस वर्ड वाली बातें। लाइक इनर वर्क में ये होता है, मेडिटेशन में ये एक्सपीरियंस आते हैं, मैं लोगों को बताती थी। एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट। और उसके बाद कुछ मेरे सेंस भी जागृत हो गए थे, जैसे कि क्यों नहीं बताना है, क्योंकि वो चीज़ जो है एक्सपीरियंस होना कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वो चीज़ सीक्रेट होती है, नहीं बताना होता है हमें, ठीक है। जो इनर वर्क में लोग अचीव करते हैं किसी को नहीं बताना होता है। तो ये आपको बोला जा रहा है, मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया है कि क्या गलतियां मैंने की है स्टार्टिंग में। जब मुझे कुछ अचीव हुआ करता था तो मैं लोगों को बताती थी और वहीं पे मैं फंस जाती थी, मतलब कि वो चीज़ जो है अपने पास फिर नहीं रहती है, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स का मीनिंग हमने निकाल दिया, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर चुके हैं, ठीक है। इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर चुके हैं। अभी देखते हैं, मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है ना। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं विदाउट यू, ओके। काफ़ी ज़्यादा खुद को जो है रिग्रेट फील हो रहा है उनको, ओके। OMG, द डेविल का कार्ड आया है। हो सकता है हाल ही फिलहाल ही में उनके ऊपर कुछ रिचुअल हुआ हो, ठीक है। रिचुअल देखिए डेफिनेटली अपने जो डीएम होते हैं उनके ऊपर रिचुअल होता ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि होता है ये क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में डेविल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे को मतलब कि यूनियन ना हो, उसके बाद आपका अवेकनिंग ना हो, आपके पर्सन का अवेकनिंग ना हो, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डेविल अटैक होते हैं, ओके। अभी देखिए ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरा अवेकनिंग हुआ, फिर मैं आपका अवेकनिंग कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके की जर्नी होती है, इस तरीके की सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए मुझे क्या नहीं रोका गया होगा, डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ा, ठीक है। मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ी, उसके बाद मुझे सबक मिला। अभी मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि ऐसा होता है। तो इसीलिए अभी आप अवेकन होंगे, फिर आपका सोल पर्पस होगा, ठीक है। आप में से जो जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से अगर एक पर्सन भी अवेकन होता है तो वो लोगों को अवेकन करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अवेकनिंग बढ़ जाएगी और लोगों को मोक्ष बहुत जल्दी मिलेगा। तो यही तो नहीं चाहती है नेगेटिविटी, ठीक है। और मैं ऐसे आपको डायरेक्टली बताती हूँ तो मेरे ऊपर अटैक ज़्यादा होते हैं, तो मुझे क्या करना होता है, कवच पढ़ना होता है दोनों टाइम, ठीक है। कवच पढ़ना, सिद्ध कुंजिका पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, ये करना होता है मुझे दोनों टाइम। तो जो लोग इस तरीके का अवेकनिंग करते हैं उनको भी कवच पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहते हो तो अभी से आप आदत डाल लीजिए, अगर आपको कोई सोल पर्पस मिलता है तो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिचुअल डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर हुआ है और इसकी वजह से जो है वजह से देखिए मेरी एनर्जी लो गई। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठट स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठट स्वाहा, ओके। तो देखिए ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठट स्वाहा, ओके। तो देखिए आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन पे लो वाइब्रेशन पे है। कहीं से भी उनको जो है एनर्जी मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी आप भी टच में नहीं हो, अभी आपसे भी वो कुछ जो है गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ आपका जो है कॉन्टैक्ट अगर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको एनर्जी उनको सेंड करना है। कैसे, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप कोई पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, मतलब कि जैसे आप हनुमान जी का पाठ करते हो या फिर माता रानी का पाठ करते हो तो उसका कुछ फल आप उनको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, ओके। और कुछ डाउनलोड्स हुए हैं उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ, आगे की रीडिंग करेंगे। देखिए डाउनलोड्स मुझे ये हुए हैं जैसे कि इंडिया है और अदर कंट्री है, ठीक है, दूसरे देश के लोग हैं। तो आपने एक बात देखी होगी कि इंडिया के जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा
फैमिली ओरिएंटेड हैं, मतलब कि किसी से अगर प्यार करेंगे ना तो जल्दी छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, ठीक है, अपने पार्टनर को जल्दी डिच नहीं करेंगे। अभी की बात अलग है, अभी कलयुग है, अभी लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये भी मैं बताती हूँ, इसका रीज़न भी बताती हूँ। देखिए पहले के लोग ऐसे थे ना कि अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते थे, अपने मम्मा पापा को नहीं छोड़ते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उसका। लेकिन अदर कंट्री में आप जाओगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनका जो है शादी होता है, ठीक है, 1 साल 2 साल रहेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे और बुजुर्गों को भी नहीं देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे भिखारी लोग भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। पुअर जो लोग होते हैं उनका तो अलग ही एरिया होता है, जो रिच लोग होते हैं वो अलग ही रहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि उन अदर कंट्रीज़ का जो रिचुअल है, मतलब कि जो पूजा पाठ ये जो है बहुत कम है, और हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गणपति बैठते हैं, जैसे कि माता रानी दुर्गा माता के 9 दिन होते हैं, ठीक है, नवरात्रि होती है, और फिर उसके बाद शिवरात्रि होती है, एकादशी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा हम जो है फेस्टिवल मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो निगेटिविटी का प्रभाव है वो कम हो जाता है, बिल्कुल भी ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे ऊपर अगर देखिए बहुत सारे लोगों को जो है निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, उनके साथ माइंड गेम खेलती है, उसकी वजह से ही हम अपने लोगों को दुख देते हैं, ट्रिगर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ही। जो लोग नास्तिक होते हैं ना उसके ऊपर तो निगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, बहुत आसानी से हावी हो जाती है, क्योंकि उनका जो विश्वास ही नहीं होता नास्तिक लोगों का भगवान के ऊपर, ठीक है, विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा देखिए, मेरे पहले ये जो टॉपिक है उससे क्लियर कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जोरों शोरों से अगर हम फेस्टिवल मनाते हैं ना तो उससे भी हमारे घर का ऑरा बनता है, और हमारी जो फैमिली है उसमें सिक्योर रहती है, ठीक है। हमारी फैमिली में ट्रिगर्स नहीं होते हैं, फैमिली खुशियाँ आती है, किसी का नज़र नहीं लगता है, ऑरा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अपना जो फेस्टिवल है काफ़ी धूम धड़ाके से बनाइए, जो भगवान के जो गीत है बड़े साउंड में लगाइए घर में, ठीक है, और पूजा पाठ करिए घर में, जो है धूप बत्ती ज़्यादा करिए, और जो है कपूर से आप पूरे घर में जो है घुमा सकते हैं। कपूर का जो थाली होता है वो दोनों टाइम नहीं तो एटलीस्ट शाम के वक्त तो, ठीक है। इससे घर का ऑरा बनता है, जैसे हमारा ऑरा होता है ना वैसे ही घर का भी ऑरा होता है। तो ये मुझे डाउनलोड हुआ था कि किसी को बताने की ज़रूरत है कि घर का ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इंडिया के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन बाहर के देश के लोग इतना फैमिली को नहीं मानते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शादी करते हैं। तो इसका अर्थ आप लगा लीजिए कि प्यार नाम की चीज़ भी उनके पास है, बिल्कुल भी नहीं, फीलिंग्स हैं इतने नहीं है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का यही रीज़न है कि, और एक बात शेयर करनी है कि फेस्टिवल धूम धड़ाके से मनाइए, साउंड बहुत बड़ा करिए, भगवान के गीत लगाइए, दोनों टाइम मॉर्निंग में नाइट में भगवान के गीत लगाइए, और घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। और एक बात बतानी है आपको, जैसे कि मुझे याद थी, मैं भूल गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या थी बात पता नहीं, देखते हैं, मेरा ऑरा थोड़ा सा वीक हो रहा है, देखते हैं अभी क्या, अगर याद आता है मैं तो डेफिनेटली बताऊंगी आपको। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और देखिए आपको अगर लगता होगा, आप में से कोई बहुत सारे लोग जो है मेंटर बनना चाहते हैं, आपको लगता होगा कि ये हमेशा क्या इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी कि लाइक हमेशा लाइफ में जो है बहुत पूजा पाठ करना है, बहुत इनर वर्क करना है। नहीं डियर, बहुत ये करते रहना है लाइक बहुत बोरिंग है, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक वक्त तक ही इनर वर्क करना होता है, जब तक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा ऑरा जो है वीक हो चुका है, मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बार मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब तक ही मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, उसके बाद जो है थोड़ा भी करूँगी तो चल जाता है, ठीक है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, तो इस कार्ड को हम रख देते हैं, इससे हमने क्लैरिफाई कर दिए हैं। तो हाँ, आपके पर्सन के ऊपर जो है कुछ रिचुअल हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी आपके पास नहीं आएंगे। इस कार्ड को क्लैरिफाई करना बाकी था। और रिचुअल कौन कर सकता है, कोई भी, अगर थर्ड पार्टी है तो वो कर सकती है, अगर पेरेंट्स है तो मम्मा कर सकती है। मम्मा क्यों करेगी, क्योंकि उनको पता है, अगर आपके दोनों के बारे में उनको पता है तो वो कर सकती है, क्योंकि आपके साथ शादी ना हो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है ना कि डीएम के जो मम्मा पापा होते हैं ना वो डीएफ को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी नेगेटिविटी का ही हाथ होता है, पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए रिचुअल कर देते हैं कि इस लड़की के साथ शादी ना करें, ठीक है। हम जहाँ पे बोलेंगे वहीं पे शादी हो, तो ऐसा भी होता है। रिचुअल कोई रिश्तेदार भी कर सकते हैं। तो अभी आपके पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, आपसे कनेक्टेड फील नहीं होगा उनको बिल्कुल भी, ठीक है। और ये कुछ दिनों तक असर होगा, ठीक है। और कोई नेगेटिविटी अटैक भी उन पर हो सकता है, जैसे कि अभी 7/7 पोर्टल गया है इसीलिए, ओके। और
ऐसा होता है, अटैक होता है, तब आपके पर्सन आपको जो है कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। किन्हीं के लिए तो होगा, सारे लोगों को नहीं होगा मैच, ठीक है। रेजोनेट अगर होता है तभी क्लेम करना, अगर नहीं होता है तो लेट गो करिए। जबरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ओके, तो याद आ गया मुझे क्या बताना था। तो देखिए जैसे कि बाहर देश का मैंने आपको बताया कि जो बाहर की कंट्री है ना, वहाँ पे इतने फेस्टिवल नहीं होते हैं, तो उन देश का जो है ऑरा क्लीन नहीं होता है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। उससे जो है जब ये सारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं ना गणपति उत्सव से, तो यहाँ से ही हमारा पूरा जो है ऑरा क्लीन होता है, बाहर का ऑरा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्रिगर्स कम होते हैं, आपस में मिलाप होता है, ठीक है। प्यार भरे लोग जो है आपस में प्यार से रहते हैं, निगेटिविटी का नाश होता है जैसे, ठीक है। तो बोलने का अर्थ ये है कि आपके घर में भी आप उत्सव जो है जोरों शोरों से मनाइए, घर का ऑरा क्लीन करिए, ठीक है। घर में जो है भजन कीर्तन लगाइए, जैसे कि आप लगा सकते हैं हनुमान जी का स्तुति, जैसे कि सुंदरकांड, काफ़ी अच्छा है, घर का ऑरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप गायत्री मंत्र लगा सकते हैं घर में, ठीक है। इससे भी घर का ऑरा बनता है। और जब आप घर में इंटर करते हो ना, तो आपको बहुत सुरक्षित लगेगा, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा जब घर का ऑरा अच्छा होगा, ठीक है। अगर घर का ऑरा अच्छा नहीं होगा ना, तो आपको घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि बाहर निकल जाओ। घर में आपको सोफिस्टिकेशन फील होगा, ठीक है, बिल्कुल भी जैसे कि दम जो है घुटना ऐसे फील होगा। तो घर का ऑरा बनाइए, खुद का ऑरा बनाइए, ठीक है। खुद का ऑरा कैसे बनाते हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी और हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है आपको बताना, जो कि मुझे बताना था आपको, मैं भूल गई थी कि जैसे कि अभी जो है ये सनातन धर्म जो है बंद होते जा रहा है, नष्ट हो रहा है। मतलब कि लोग इतना भगवान पे बिलीफ नहीं करते हैं। ऑफकोर्स उनको जो है कुछ एक्सपीरियंस नहीं आते हैं, उनको ऐसा अंधभक्त रहना अच्छा नहीं लगता है। ऑफकोर्स ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है हम उस पर जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आप मंत्र जाप करते हो, नाम जप करते हो, उसका कुछ फल सनातन धर्म के लिए दान करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये धर्म जो है टीका रहेगा, बंद नहीं होगा। इसके लिए जो है कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सनातन धर्म जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो आप जो भी करते हो ना, माला जप, जो कुछ भी करते हो, माला जप करते हो, नाम जप करते हो, मंत्र जाप करते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ पाठ करते हो, उसका जो है 1%, 2% या फिर 5% आप सनातन धर्म के रक्षा के लिए दान कर सकते हो, ठीक है। जो मेरी गुरु दी है ना, उनसे ही मुझे ये सारा जो है सीख मिला है, और यही चीज़ मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी जो गुरु दी है वो जो है सनातन धर्म के रक्षा के लिए रोज माला जप करती है। तो मैं भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी करो, ताकि जो ये धर्म है ये टिका रहे, और हमारा जो ये कल्चर है ये मना रहे, ठीक है। आपस में प्यार हो, मिलाप हो, और खास करके कलयुग का जो प्रभाव है ये कम हो जाए। तो ये मुझे डाउनलोड हुआ था, डाउनलोड्स में बहुत सारी बातें मुझे अभी मैं भूल गई हूँ, जैसे याद आती है मैं बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सन की करंट एनर्जी जाननी होती है, तो वो लोग जो है बोर हो जाते हैं इस चैनल पे। तो हम सारी बातें लेके चलते हैं। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। और क्या है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपके पर्सन जो है अभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत लो एनर्जी में है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का भी यहाँ पे कार्ड आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ मामा मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। किसी का जो है थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मुझे बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए डियर, आपके जो पर्सन है, एक मिनट, देखिए डियर, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेज है। अभी आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि यूनियन हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आपके डीएम के साथ आपका यूनियन हो, लेकिन जो है यूनियन के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, ठीक है। ब्लॉकेजेस देखते हैं किस में है, मस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर ब्लॉकेजेस किस में है, मस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, फेमिनाइन में अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। देखिए मुझे ये इंट्यूशन आ ही रहा था कि फेमिनाइन में अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आप में से बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है ना जो कि मैनिफेस्टेशन कर रही है ईश्वर से हमेशा, मतलब कि डेली अपने पर्सन को मांगती ही है कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, मुझसे प्यार करे, पहले जैसे बर्ताव करे। अभी मेरा पर्सन जो है बहुत चेंज हो चुका है, और वो पहले ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, यही वर्ड्स होंगे आपके शायद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है।
तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पर्सन को मांग रहे हैं ईश्वर से, लेकिन आपका यूनियन होने में अभी टाइम है, ठीक है। बहुत आप में ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आप में ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। इस कार्ड्स को हम निकाल देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यूनियन का कार्ड होता है, लेकिन देखिए ये ब्लॉकेजेस का कार्ड होता है। उसके बाद देखिए आपका जो है एनर्जी ऐसा है कि बहुत सारा लो एनर्जी, बिल्कुल आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं करते हो, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि वो आपको जो है चुन लेंगे, सारी चीजें छोड़ के आपको चुन लेंगे, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा आपको हमेशा लगता है कि वो क्यों आएंगे मेरे में, ऐसा क्या है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है, काफी ज्यादा निगेटिव, काफी ज्यादा डाउन एनर्जी, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस आप में हैं, ठीक है। ये भी ब्लॉकेज है। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए, जो फेमिनाइन है उनमें अभी क्या क्या ब्लॉकेजेस है, जिस भाषा में मैं समझूं उस भाषा में मुझे बताइए मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए आप में जो है मनी ब्लॉकेज भी आप फेस कर सकते हैं। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ना कि बहुत मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें इतना तरक्की नहीं मिलता है जितना कि होना चाहिए। मनी ब्लॉकेज आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो, ठीक है। डेफिनेटली मनी ब्लॉकेज है आपके लाइफ में। और क्या है मम्मा प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। आप में आत्मविश्वास की कमी है, डिवाइन के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप डिवाइन से बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करते हो, या फिर करते भी हो ना तो आपको विश्वास नहीं होता है कि यस डिवाइन ने ये मेरे लिए ही बताया है, मेरे लिए ही ये मैसेज है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट लेते हो, ये भी आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है खुद से हैंडल करते हो, ठीक है। खुद तक आपका जो है यूनियन नहीं हुआ है। मतलब देखिए, अपने पर्सन से यूनियन होने से पहले अपने आप से यूनियन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस जर्नी पर विश्वास करना ज़रूरी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहलाता है कि मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कार्ड सोलमेट का भी होता है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी होता है। देखिए यहाँ पे मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आपका सोल मर्जिंग नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट तो खुद के साथ, सेकंड आपके पर्सन के साथ। तो सोल मर्जिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सोल मर्जिंग क्या होता है पता नहीं है तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए। देखिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं फेमिनाइन। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो फेमिनाइन अभी है ना, कंफर्मेशन भी आ चुका है, जो स्टार्टिंग फेज में आपका फेज है, मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एकदम स्टार्ट वाला फेज, उनकी ये एनर्जी है उन लोगों की, ठीक है। ऐसे लोगों का यूनियन बहुत बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है, आपको खुद पर काम करना है, इस जर्नी पर काम करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज मुझे बताइए व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मामा प्लीज मुझे बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है माँ प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज मुझे बताइए ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड। और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है पेंटिकल्स के साथ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द डेविल। देखिए डेविल का कार्ड अगेन आया है, ठीक है। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, अच्छे से समझाना होगा, ओके। तो देखिए डियर, बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है ना जो कि इनकम सोर्स उनका है, ठीक है, बहुत सेविंग भी करती है अच्छे से, लेकिन फिर भी उनका मनी कहीं ना कहीं निकल जाता है। उनको मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कहीं घर में कोई हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर कुछ काम निकल आएगा, तो ऐसे में पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो डीमोटिवेटेड फील हो रहे हैं ऐसे फेमिनाइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो आप कि पैसे बचाओ, पैसे सेव करूँ, ठीक है। अर्निंग होता है आपका कुछ हद तक, लेकिन उसे सेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ हद तक आप सेव कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड अगेन आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे एंसेस्टर कर्स का मुझे जो है इंट्यूशन आ रहा है। ऐसा कब होता है जब एंसेस्टर कर्स होता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स
एंड उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका अर्थ यह है कि आप जो भी करते हो, रिचुअल करते हो, जैसे कि कुछ नाम जप करते हो, मंत्र जाप करते हो, उसका फल आप अपने एंसेस्टर को कुछ हद तक बांट सकते हैं, जैसे कि 5% 10%, ठीक है, नाम जप मंत्र जाप और कुछ पाठ करते हो तो, ठीक है। एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए कुछ ना कुछ आप रिचुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इल्यूजन में नहीं पड़ना है। आपको इल्यूजन हो सकता है कि क्या मतलब कि इल्यूजन मतलब क्या, कि आप किसी भ्रम में पड़ सकते हो, ठीक है, कि जैसे कि एंसेस्टर कर्स ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सब बनावटी बातें हैं, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इस पर आपका ध्यान जा सकता है। मटेरियलिस्टिक थिंग से आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, 3D वर्ड से आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस माया जाल में आपको नहीं उलझना है, देखना है डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड ये आया है, तो अगर आप इल्यूजन में पढ़ते हो ना, तो ये निगेटिविटी आपका जो है माइंड मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। तो अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर नाराज है आपसे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ करिए, कुछ दान पुण्य करिए, अपना जो फल है नाम जप का मंत्र जाप का वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। अभी देखते हैं और क्या है। तो इस कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं लास्ट मैसेज, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि व्यूवर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए माइंड मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन को। क्यों हो रहा है मम्मा? यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है माँ? एस ऑफ सॉर्ड। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से जो है माइंड मैनिपुलेशन का गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, देखिए लेकिन वो जो जाल बुन रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन उस जाल में वो खुद फंसने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है रिचुअल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर होगी ना तो उसके ज़रिए से तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी क्या करती है, अपना ही कर्मा खराब करती है और उसे पे बैक भी करना पड़ता है। तो देखिए थर्ड पार्टी के तरफ से कुछ ना कुछ रिचुअल आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है, उसके वजह से जो है आपके पर्सन का बुद्धिबंधन ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इस कार्ड का वाइब मुझे यही आ रहा है कि बुद्धिबंधन हो सकता है, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब कि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। लेकिन देखिए उस जाल में आपकी थर्ड पार्टी ही फंसने वाली है। जब इस चीज़ का प्रभाव कम हो जाएगा ना तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ही अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लैक मैजिक का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही सोल है, ठीक है, एक ही सोल है। जब ब्लैक मैजिक होता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को ढकेलते हैं, लेकिन उसका असर कम होगा ना तो फिर से वो ऐसा होंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के जैसे ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि वो एक ही सोल के 2 पार्ट्स है, कैसे अलग होंगे? अलग नहीं हो सकते हैं। वो कितना भी कुछ कर ले वो अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो देखिए डेविल का कार्ड 2 बार आया है, उसके बाद अभी न्यू मून भी है, आने वाला है न्यू मून, तो बी अलर्ट, ठीक है। मेरे गुरुदी से भी मुझे, मेरी जो मेंटोर है मैं उनको गुरुदी ही मानती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे उनसे ही पता चलती है, तो मैं उनको एज अ गुरु की तरह ही मानती हूँ। और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो मैं उनको नहीं बताती हूँ, फिर भी वो मुझे हेल्प भेजती है, जैसे कि हीलिंग भेजेगी, जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा भेजेगी जिसकी वजह से मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो वो काफ़ी पूजनीय है मेरे लिए। तो उनके ज़रिए से जो है मुझे पता चला है कि जो अभी है डेविल अटैक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फुल मून है और सबके कार्ड रीडिंग में ये आ रहा है निगेटिविटी का कुछ, तो आप जो है अवेयर में रहिए, अपना जो है प्रोटेक्शन बढ़ाइए काफ़ी ये एनीवेज। तो देखिए अभी एनर्जी अपडेट मैं आपको देती हूँ। मॉर्निंग से मेरा जो एनर्जी है उसका, अगर आपका भी ऐसे फील होता है तो आप क्लेम करना। तो देखिए मेरी एनर्जी ऐसी थी कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि बैठी रहूँ, कुछ ना करूँ, ठीक है। इस तरीके की मेरी एनर्जी थी। उसके साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ख्याल आ रहे थे, जैसे कि मेरे सिबलिंग्स है, ठीक है, वो कार्मिक है, जैसे कि मेरे कुछ है कुछ रिलेटिव्स वो कार्मिक है, तो उनका और मैं, उन्होंने जो ट्रिगर्स दिया था वो भी मुझे बार बार रिकॉल हो रहा था, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो ये मतलब कि एक साइकिल है जो कि सबके साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि एक दी है, उसका मैसेज आया था अब 2-3 दिन पहले, अभी मैं उसका डिस्कस कर रही हूँ ताकि सबको वो हेल्प हो जाए। कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे माइंड में, वो क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो जो दी है ना, वो किसी मैरिड पर्सन से प्यार करती थी, मतलब कि वो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स है, मैरिड है वो पर्सन, ठीक है, जो
मस्कुलाइन है वो ऑलरेडी मैरिड थे, और ये फेमिनाइन जो है वो अनमैरिड थी, फिर भी वो उनके प्यार में पड़ गई। ठीक है, कुछ साल उनका जो है बबल फेस था, उसके बाद सेपरेशन आ गया, अभी जो है दोनों सेपरेटेड है, और वो जो पर्सन है किसी और के साथ खुश है या फिर रहते हैं किसी और के साथ, और इनको जो है फेमिनाइन को भूल चुके हैं। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं इनके लिए इमोशनली। ठीक है, तो ये कंडीशन है, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनके लिए कि वो काफ़ी मतलब कि कितना अकेला महसूस करती होगी कि ऐसा हुआ उनके साथ। वो बोल रहे थे कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि किसी मैरिड पर्सन के साथ मैंने अफेयर कर लिया, उसके बच्चे भी हैं, अभी उसके लिए मुझे कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं खुद के लिए काफ़ी गिल्ट फील कर रही हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा इस सिचुएशन पे। लाइक आप खुद सोचिए कि उनकी जो सोल है काफ़ी तड़प रही होगी कि ये कैसे हो गया। तो देखिए डियर, इसमें आपकी गलती नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो ऐसे ही होती है। बहुत क्रिटिकल केस होते हैं ऐसे कि मैरिड पर्सन से वो अफेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कुछ बस चलता ही नहीं है, ये डिवाइन की तरफ आपको सोल शॉक दिया गया है। क्योंकि देखिए पास्ट बर्थ में, जैसे कि आपका जो लास्ट बर्थ था उसमें शायद आप दोनों सिंगल थे, और वहाँ पे आप दोनों का जो है मिलन हुआ होगा, फिर सेपरेशन हुआ होगा, फिर आप अवेकन नहीं हुए। ठीक है, आपको डिवाइन ने बहुत गाइडेंस किया होगा कि अवेकन हो जाइए, खुद को जो है सेल्फ सेंटर करिए और अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करिए, लेकिन आपने नहीं किया। तो इस जन्म में, इस बर्थ में आपको बहुत बड़ा सोल शॉक देने के लिए, ठीक है, आप मैरिड पर्सन के साथ आपने प्यार कर लिया। तो ये जो दर्द है ना, सिंगल पर्सन वालों से ज़्यादा है। ठीक है, सोल शॉक अलग अलग मिलता है इस जर्नी में। किसी किसी को बहुत हाई लेवल का सोल शॉक मिलता है, और किसी किसी को जो है थोड़ा सा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े में ही अवेकन हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? कोई कोई जो सोल होती है वो अवेकन नहीं होती है, बार बार चोट दिलाने से भी अवेकन नहीं होती है। तो उनको बहुत बड़ा, डिवाइन को ये कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चे को अवेकन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि आप उनके साथ अफेयर में थे, क्योंकि आपको उतना बड़ा सोल शॉक देना था डिवाइन को। ठीक है, तो अभी आप खुद को जो है माफ़ करिए, और उस पर्सन को भी माफ़ करिए, और मूव ऑन करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, सेल्फ सेंटर बन जाइए। ठीक है, और आपको जो है जो कुछ भी अनुभव आ रहे हैं उसमें से सीखना है, और वही चीज़ आपको बतानी है लोगों को कि आपने कैसे उसमें से जो है बाहर आए। ठीक है, उसमें से कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किया, खुद को कैसे संवारा, ये सब कुछ आपको लोगों को बताना है। यही तो जर्नी है, मतलब कि हर एक पर्सन की अलग अलग जर्नी होती है। ठीक है, मेरी अपनी खुद की अलग जर्नी है, जैसे कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस दिए गए हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ अलग सोल वर्ड होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रोटेक्शन लेना है, कैसे पाठ करना है, उसका फल कैसे बांटना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा तो वो बताना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैं पाठ करती हूँ, उसका फल बांटती हूँ, तो उसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ उस चीज़ का। प्रोटेक्शन लेके कैसे आवाहन करके कैसे प्रोटेक्शन लेते हैं, कैसे पाठ का फल बांटते हैं, ये मैं आपको डेली बताती ही रहती हूँ। ठीक है, 2-3 दिन बाद। तो हमेशा यही है मेरा सोल पर्पस। ठीक है, तो जो आपने एक्सपीरियंस लिया है अपनी जर्नी में, वो आपको लोगों को बताना है कि कैसे आपने इंप्रूवमेंट किया और कैसे उसमें से बाहर आए। ठीक है, तब जाके लोगों को पता चलेगा। तो यही तो है, सेल्फ एक्सपीरियंस लेके सेल्फ अवेकनिंग करना और लोगों के सोल को भी अवेकन करना, इसे ही तो सोल पर्पस कहते हैं। तो आपका ट्रेनिंग चल रहा है डियर। ठीक है, इस ट्रेनिंग में आपको सीखना है। जब तक आप वो चीज़ कैच नहीं करते हो तब तक आपको आगे का टास्क नहीं मिलेगा। डिवाइन खुद आके नहीं समझाएंगे, आपको खुद को ही समझाना है। ठीक है, तो देखिए ये किन्हीं के लिए तो होगा, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि डीएम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है, हम सोल पर्पस तो अकेले भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन को पास होती है, उसी तरीके से मस्कुलाइन एनर्जी की भी हमें ज़रूरत होती है फेमिनाइन को। ठीक है, तो हमारे अंदर जो मस्कुलाइन एनर्जी कहाँ आती है, वो कहाँ से आती है, डीएम के अंदर से आती है। ठीक है, अगर डीएम ही नहीं होंगे, अगर डीएम को हम छोड़ देंगे कम्प्लीटली, तो आप में सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी बचेगी, जो कि काफ़ी इमोशनल होगी, मदर फॉर्म होगी, सबको अपना मानेगी। लेकिन जहाँ पर उसे लड़ने की ज़रूरत होगी दुनिया से, ठीक है, जहाँ पे उनको खुद का स्टैंड लेने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। वहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले पाओगे खुद का। ठीक है, खुद आप डरोगे, वहाँ पे आप स्टेबल ही नहीं रहोगे। अगर आगे से कोई आपको चिल्लाएगा, आगे से आप पर कोई हावी होगा, कोई आगे से आपको डराने की कोशिश करेगा, तो आप भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मस्कुलाइन एनर्जी ही नहीं है। इसलिए दोनों एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इस जर्नी में डीएम का होना भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं सोल पर्पस अकेली ही कंप्लीट करूंगी, नहीं डियर, नहीं हो सकता है ये। डीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही आपका यूनियन हो या फिर ना हो। 5D लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आपके डीएम आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। और लव चिट्स आज हम लेंगे क्योंकि बहुत सारे दिनों से हमने नहीं लिया है लव चिट्स। क्या है देखते हैं, लास्ट 2 ही चिट्स लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हुई है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, लव चिट्स में पर्सन क्या बोलना चाहते हैं? मैं भी रह लूँगा तुम्हारे बिना। OMG, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपके बिना वो रह लेंगे, ठीक है। उन्होंने मन बना लिया है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं वैसे। और क्या है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। कोई तो पर्सन ऐसे है ना जो कि यूनियन करने के लिए बहुत बेताब है, मतलब कि आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो जो मेरे से आगे हैं, जो इस जर्नी में आगे है मेरे से, उनके पर्सन ये सोचते हैं कि एक मुलाकात तो होनी चाहिए। भगवान करे मैं तुम्हें भूल जाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि बहुत डिस्टेंस हुआ है, आपका कांटेक्ट है नहीं, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो बोल रहे हैं भगवान को कि मैं भूल जाऊँ, इसी में अच्छाई है मिलन, ठीक है। किसी का यूनियन बहुत बहुत करीब है और 88 पोर्टल पे आपका यूनियन हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करनी है, तो उसके है 111 मतलब कि 111 रुपये। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका पर्सनल तो उसका है 211 रुपये। गाइडेंस के अलग अलग चार्जेस है, आपको एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो, जर्नी के रिलेटेड गाइडेंस, कंप्लीट जर्नी गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट करिए और कॉमेंट बॉक्स में बताइए इफ़ यू इंटरेस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कल का नमः, बाय बाय।